हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल टॉक्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। व्हेन यू हेयर द न्यूज़ दैट यू आर प्रेग्नेंट, देन वेलकम टू द प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट थिंग दैट जो हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि अगर जैसे ही आपको पता चलता है दैट यू आर अ प्रेग्नेंट, आप चेक करती हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, देन फर्स्ट थिंग है टू कंसल्ट अ गायनी और टू कंसल्ट अ डॉक्टर whom you प्रेफर। देन अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपको डॉक्टर सबसे पहले यूसीजी के लिए प्रेफर करते हैं, आपका चेक करते हैं, फिर ब्लड टेस्ट देखते हैं, और अगर उसके बाद जब आप चेक करवाती हैं इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट देन बी हैप्पी। और फिर कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, तीनों ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है टोटली प्रेगनेंसी का, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 1 से लेके 3rd मंथ का पीरियड होता है। जैसे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसको 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फ्रॉम 1 to 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 3 to 9 मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि इस टाइम आपको इतने सारे सिम्टम्स आते हैं, इतने सारे आप फेस करती हैं, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज उसी पॉइंट्स पे हम लोग बात करें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिसाइड whom टू टेल। आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डिसाइड करिए सबसे पहले आपको बोलना किसको है। आप फैमिली मेम्बर्स को बताइए, अपने इन लॉज को बताइए, अपने मम्मी पापा को बताइए, फैमिलीज मेम्बर को बताइए। एंड देन द सेकेंड पॉइंट है कि आप अपना प्री नेटल एक डाइट प्लान करिए। आपको डाइट प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो कम से कम आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा। ऑर्गेनिक हेल्दी फ्रूट लेना पड़ेगा, ऑर्गेनिक हेल्दी वेजिटेबल्स आपको इंटेक करना पड़ेगा। तेल मसाले के खाने से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा मसाला अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा, फास्ट फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्सरसाइज। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अ डे आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। अपने आप को ज़्यादा बॉडी को पुश मत करिए, अपने आप बॉडी को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, एक्सरसाइज करिए। आपके बॉडी को बस एक्टिव होना चाहिए आपका बॉडी। फिर से फोर्थ पॉइंट है पानी पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए। आप जितना ही पानी पिएंगे टोटली ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको तीनों ट्राइमेस्टर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको पानी पीना है। पानी हमारे बॉडी के लिए, हमारे बेबी के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपकी बॉडी को एकदम हाइड्रेटेड रखना है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोई भी मेडिसिन वगैरह बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप अलग मेडिसिन, हम फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको टिल व्हेन यू आर प्लानिंग और टिल यू हैव गॉट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, तब से आपको फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन लेना है। लेकिन मैं अदर और मेडिसिन की बात कर रही हूँ, जैसे कभी सर दर्द करने लग गया तो कोई मेडिसिन ले लेता है, कभी पेट दर्द करने, चाहे बॉडी पेन है तो कोई, या फिर बुखार है तो कोई मेडिसिन ले लेता है। तो ये सब के मेडिसिन से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, या फिर आपको नहीं रहा जा रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है। डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि आप कोई भी भारी काम ना करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या फिर कुछ घसकाना वसकाना, बेड घसकाना, सोफ़ा घसकाना, या फिर बाल्टी उठाना, या फिर हैंड पंप चलाना। ये सब कोई भी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ड वर्क ना करें। जितना से जितना हो सके आप रिलैक्स करें, आप एक्टिव रहें, जैसे अपना काम करना होता है वो आप करें, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लें, ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेल्पफुल रहता है।
जैसे कि थोड़ा सा वही बेड रेस्ट ही ले, लेकिन एक्टिव के साथ एक्टिव भी रहें, उसके साथ हल्का आप वॉकिंग कर सकते हैं, अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड लिफ्टिंग नहीं करना है, हार्ड प्रेशर नहीं देना है अपने बॉडी को। कोई कपड़ा धोते हैं तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से प्रेशर नहीं देना है, पुश नहीं करना, कपड़ा तो धोना ही नहीं है, हल्का फुल्का ऐसे साबुन वाबुन लगा के ऐसे आप धो सकते हैं। नहीं तो प्रेफर करिए अपने पार्टनर की हेल्प लेने का, नहीं तो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के हेल्प लेने का प्रेफर करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने बॉडी को थोड़ा आराम दीजिए। एंड देन जो फिर ऐसे ही आपका फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ गुजरता है, जैसे ही आप इस ट्राइमेस्टर के आते हैं स्टेज में, मिड स्टेज में आते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। उससे आपके बॉडीज़ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इतने सारे सिम्टम्स आते हैं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, आपका बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है सारे प्रेग्नेंट लेडी में देखने में। फिर से मूड स्विंग्स करते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड चेंज हो जाते हैं, स्मेल नहीं अच्छा लगता है किसी का, ज़्यादा जो एक्सेसिव स्मेल जैसे प्याज, जिंजर, गार्लिक, ये सब का स्मेल नहीं आता है, नहीं अच्छा लगता है। फिर से हमारे फूड के एवर्सन हो जाते हैं, कुछ खाने का मन करता है, कुछ नहीं खाने का मन करता है, सादा होता है, ऐसे सादा खाना खाने का मन करता है, कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे को फर्स्ट 3 मंथ ऑफ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को इतनी ज़्यादा वोमिटिंग आई है, इतनी वोमिटिंग आई है कि मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा पहले फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो था, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेरा 2 kg वजन घट गया था, मीन्स 2 kg मेरा घट गया था। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने हमारे सिम्टम्स आते हैं, इतना हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतने बदलाव आते हैं कि उस वजह से हमारा बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है। मेरा वॉमिटिंग, मेरे को तो कुछ खाना अच्छा नहीं लगता था, टेस्ट वजह मेरे को जिंजर का स्मेल से, गार्लिक के स्मेल से, ऑनियन के स्मेल से, मेरे को सब्जी के स्मेल से मतलब वोमिटिंग आती थी, कुछ नहीं अच्छा लगता था। सिर्फ मैं चावल, वो पका हुआ चावल, थोड़ा अचार, थोड़ा सा आलू का मतलब जो जिसको कहते हैं मैश्ड आलू, मैं वही सब खाती थी, नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा 2 kg थर्ड ट्राई था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको बोला कि डॉक्टर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं डॉक्टर ने टोटली कहा नहीं, इसमें कोई बात नहीं है घबराने की, आप वो थोड़ी चेंजेस आते हैं बॉडी में, थोड़ा इस वजह से होता है, इसको लेके कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप भी, अगर आपका भी ऐसे कुछ होता है, बॉडी वोमिटिंग आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, नोजिया होती है, या फिर ऐसे होता है आपका भी वजन अगर घट जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ के बाद आपका ठीक हो जाता है। बहुत सारे लेडीज़ में ऐसा भी होता है कि 3rd मंथ के बाद भी वोमिटिंग आती है, टोटली प्रेगनेंसी उनको वोमिटिंग आती है, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। मोस्टली 3rd मंथ में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी उस हार्मोन को एडजस्ट नहीं कर पाता है। हमारा बॉडी धीरे धीरे, हमारे बॉडीज़ में चेंजेस आती है, फिर वो धीरे धीरे लगातार एडजस्ट कर लेता है, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबके में प्रॉब्लम होती ही होती है, तो इस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश खाना खाइए, थोड़ा सा ही खाइए, थोड़ा करके ही खाइए, आपको जो पचता है वही खाइए। ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जी नहीं पच रहा है, फ्रूट्स नहीं पच रहा है तो आप उसको खाइए नहीं। आपको जो पच रहा है, आपके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपका बॉडी एडजस्ट कर पा रहा है, जो आपका बॉडी पचा ले पा रहा है, आप वही खाइए। एंड एट लास्ट थर्ड जो प्रेगनेंसी 3rd मंथ का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड में जो होता है, वो होता है एक नॉर्मली स्कैन। आपको 3rd मंथ में आप एक नॉर्मली स्कैन डॉक्टर आपको प्रेफर करेगा, तो बेटर होता है कि 3rd मंथ में आप एक नॉर्मली स्कैन करवा ले, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 8 वीक, 5th वीक, 6th वीक में ही बच्चे के हार्ट, लिम्स, फिंगर, ब्रेन, बॉडी सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो आप नॉर्मली स्कैन में वो आपको सारा पता चल जाता है कि बॉडी बेबी कैसा डेवलप कर रहा है, कैसा बेबी का ग्रोथ है, या कैसा बेबी बढ़ रहा है, या बेबी के टोटली पार्ट्स अच्छे से फॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आप एक 3rd मंथ में आप एक नॉर्मली स्कैन करवा लीजिए, रिपोर्ट गायनी से आप दिखवाइए, फिर उसके बाद आप फर्दर
यहाँ तक आपका टोटल प्रोसेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। फिर अगले बार हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अपना कैसे ध्यान रखें वो भी हम बात करेंगे। इसके लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like the video, do consider subscribing it and please like, share and comment. Thank you so much.